गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत की नई जो आयात निर्यात नीति है उसके बारे में। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड ही था। हमने जो आयात निर्यात नीतियाँ हैं उनके जो मुख्य उद्देश्य है उनको हमने जाना था, क्योंकि उसमें सभी जो देश है उनकी बात ले लेते हैं या इंडिया की बात ले लेते हैं कि किसी आम कोई भी जो देश है उसके जो मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं आयात निर्यात नीति के, उन सभी बिंदुओं को हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था लास्ट वीडियो में। अब हम हमारे भारत में जो आयात निर्यात जो नीतियाँ बनी है इसको व्यापार नीति भी कहते हैं। तो ये जो नीतियाँ बनी है कब से बनी है और वर्तमान में कौन सी जो नीतियाँ अभी चल रही है कौन सी नीति जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो देश में सबसे पहले जो नीति बनी वो 1985 में, उसके बाद में 88 से 91 3 साल के लिए, उसके बाद में 92 से 93 5 साल के लिए, उसके बाद में जो बनी 97 से 2002 5 साल के लिए, फिर ये आगे भी 5 साल के लिए, फिर 7 से 9 2 साल, फिर 9 से 14 ये 5 साल, और उसके बाद में अभी जो वर्तमान जो चल रही है वो 15 से 20 वाली जो नीति चल रही है। हमारे पास अभी लेटेस्ट में यही नीति के आंकड़े हैं। यदि हम बात करें लेटेस्ट नीति की तो नई और आ चुकी है जो कि 9वीं नीति है, और ये 8वीं है। नई नीति है जो 21 से 25 के बीच में होगी, लेकिन उसके आंकड़े हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम अभी इसी को नया मानते हुए कि नई नीति यही है, हम इसके सभी के जो मुख्य बिंदु है इस आयात निर्यात नीति के, जो उन सभी बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे, इसी पे ही स्टार्टिंग करते हैं इसको। नई नीति 1 अप्रैल 2015 को जारी की गई, जो कि हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी की गई है, और जो 2020 तक ये होगी। इसके जो मुख्य बिंदु है वो है विदेशी व्यापार में वृद्धि का लक्ष्य। तो इससे पहले जो भी नीतियां बनी है उनमें जो विदेशी व्यापार का था जो लक्ष्य था वो थोड़ा कम था, लेकिन इस नीति में उनसे कहीं ज़्यादा रखा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2013-14 में जो लास्ट वाली जो नीति थी उसमें 465.9 अरब डॉलर का विदेशी व्यापार का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमारी जो ये नीति है 2019-20 तक, यानी जो अगले 15 से 20 तक यानी 5 सालों के अंदर 900 अरब डॉलर का लक्ष्य है जो इसके अंतर्गत रखा गया है। तो कहने का मतलब है जो जस्ट डबल मान लीजिए कि जो पीछे वाली जो नीति थी उसमें और अब जो हमारी जो ये 8वीं नीति है जो 15 से 20 वाली जो नीति है इसमें जो लक्ष्य है वो जस्ट डबल हो गया है। सेकंड इसका पॉइंट है कृषि पदार्थों को निर्यात है तो उच्च स्तरीय प्रोत्साहन। हम देख रहे हैं कि हमारे जो देश के जो कृषि पदार्थ है वो उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम दिखाई देती है, इसलिए इसको थोड़ा उच्च स्तरीय बनाया जाए जिससे कि हम इसको विदेशों में बेच सकें इन चीज़ों को, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ये चीज़ें बन सके। तो इसके लिए भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे कि हमारे देश में एग्रीकल्चर से जो चीज़ें तैयार की जा रही है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो अच्छे से चल सके। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी को प्रोत्साहन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेक इन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया अभियान पर जोर, यानी जो हमारी जो ये नीति है 2015 से 20 वाली, हम इसको नई नीति के रूप में कहेंगे। जो हमारी नई नीति है इसमें मेक इन इंडिया, हर देश को एक अलग से नया मुकाम दिलाया जाएगा, इसमें नए मुकाम पे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये दो अभियान है, मेक इन इंडिया, इंडिया को नया बनाया जाए, इंडिया में कुछ नवीनीकरण किया जाए, इंडिया में नई जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाए, और बिल्कुल डिजिटल रूप में इंडिया के जितने भी जो प्रोग्राम है उसको करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है कि जो वर्तमान जो नीति है उसमें कुछ नवीनता या आधुनिकता लिए हुए हमें काम करने हैं। इसके अलावा जो हमारा मुख्य पॉइंट ये है इसमें कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल आप देख रहे हो वर्तमान में लगभग इंडिया डिजिटल होता जा रहा है। हम लोग सभी बैंकिंग जो अपने जो वर्क करते हैं वो सारे हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करने लगे हैं, तो जितने भी काम है ऑनलाइन सारे होने लगे हैं। तो यही डिजिटल इंडिया है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वर्तमान जो हमारे ये जो टॉपिक चल रहा है सारा का सारा, या वर्तमान जो ये चारों तरफ जो संभावनाएं चल रही है, जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है हर तरफ, तो ये बहुत ही अच्छे जोर शोर से चल रहा है और इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देखेंगे कि नीति की समीक्षा। तो नीति की समीक्षा हर 2.5 वर्ष बाद होगी, यानी जो हमारी नीति है ये 2015 से स्टार्ट हुई है, तो 17-18 जो हमारा वर्ष होगा 2018 में हम इसकी समीक्षा करेंगे कि हमने 2.5 साल में क्या किया है और उसका क्या रिजल्ट आया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए निर्यात हेतु तो कुछ योजनाएं बनाई गई है। तो इन योजनाओं के जो नाम है वो पहला है भारत वस्तु निर्यात योजना। तो इस योजना में भारत के द्वारा जो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेची जा सकती है उसके लिए विशेष योजना बनाई गई है, जिससे कि हमारे जो भारतीय वस्तुएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अच्छे से बिक सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है उनको अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन के लायक बनाया जा सके। ये विशेष रूप से इसमें चीज़ें हैं। उसके बाद में है भारत सेवा निर्यात योजना। तो सेवा में जो सेवा क्षेत्र आते हैं, जो सेवा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, सीए है, मैनेजमेंट का जो काम है, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी द्वारा जो चीज़ें हैं, जो सेवाएं हैं वो भी विदेशों में कहीं दे करके पैसा कमाया जा सके। तो ये भी इसका जो लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इन सभी लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको ट्रेंड करके विदेशों से अर्निंग का। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा देश में पूंजीगत सामान तैयार करने पर जोर। पूंजीगत का मतलब है हैवी मशीनें, भारी जो मशीनरी आइटम है इनको देश में बड़ी मात्रा में तैयार किया जाएगा, क्योंकि पूंजीगत सामान से पूंजी की अर्निंग बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो इसीलिए पूंजीगत सामान को ज़्यादा से ज़्यादा देश में प्रोडक्शन करने का ये लक्ष्य रखा गया है। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा। हम जानते हैं कि किसी भी देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए है जो कि हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में खर्चा भी किया जा रहा है। जो पूर्व में जो रक्षा बजट आया था, वर्तमान जो रक्षा बजट है उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे हमारे छोटे मोटे से छोटे से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती भी रहती है। तो इन सभी से निपटने के लिए हमारे रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना बहुत ज़रूरी है और इस क्षेत्र में जो और भी काम नए करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में यदि बात करें तो अभी नए हमारे कुछ समय पहले रफाल जो फ्रांस से विमान खरीदे गए थे वो इसी का ही एक टॉपिक था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात की अनिवार्यता 90% से घटाकर 75% कर दी गई है। पहले हमारे देश में जो बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन कर रही थी कंपनियां पूंजीगत सामान का, उनको ये थोड़ा सा आदेश था कि आप 90% जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो कहाँ करना है, आपको विदेशों में प्रोडक्शन करना है, विदेशों में सेल करना है उसको। लेकिन वो अनिवार्यता थी, लेकिन उस अनिवार्यता को अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और अब नया जो आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है 75% की। आप जो भी पूंजीगत सामान प्रोड्यूस करोगे उसका 75% क्या करोगे, आप विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करोगे। तो ये एक अनिवार्यता थोड़ी सी बदल करके थोड़ा आंकड़ा बदल दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर सामान जो हम कह रहे हैं कि 25% फिर 75% तो विदेशों में अनिवार्य रूप से बेचेंगे, 25% रहेगा वो क्या करें, वो हमारे देश में यूज़ होगा। तो ये हमारे देश के लिए भी बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट इसका निर्यातों को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये भी अलग से बनाने का प्रावधान रखा गया है। यदि हमें प्रोग्रेस करनी है तो हमारे जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी विकास की संभावनाएं बड़ी मात्रा में है। जैसे कि यदि बात करें तो राजस्थान में रिफाइनरी जैसी चीज़ें बड़ी मात्रा में डेवलप हो सकती है। यहाँ पे थोरियम और यूरेनियम जो आणविक जो धातुएं इनके भी बड़ी मात्रा भंडार भरे पड़े हैं। तो इनको यदि अच्छे से विकसित किया जाए तो बिजली क्षेत्र बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ कर सकता है। वैसे राजस्थान में बिजली है जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन की जाती है और पड़ोसी राज्यों को बेची भी जाती है। लेकिन कहने का मतलब है हमारे इन चीज़ों की बहुत बड़ी मात्रा में अपार संभावनाएं हैं। तो यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ या ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में इसकी अपार संभावनाएं, इसको विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे सेज का निर्माण किया जा रहा है, यानी इकोनॉमिक जोन है जो बनाए जाने की संभावना इधर दिखाई दे रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे में हमारे क्षेत्र है देश के, तो वहाँ स्पेशल जो जहाँ अच्छी संभावना है वहाँ इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार को अधिक सुविधाजनक करना। हमारे जो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार है उसको थोड़ा अधिक सुविधाजनक कर दिया जाए, ये भी करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी व्यापारिक शर्तें हैं वो थोड़ी इजी नहीं होती है, तो उनको किस तरीके से इजी बनाया जाए जिससे कि बड़ी मात्रा में है जो व्यापारिक लेन देन किए जा सके। तो ये भी एक प्रोग्राम रखा गया है इसके लिए। लास्ट पॉइंट है इसका 100% निर्यात इकाइयों को विशेष सुविधा है। ऐसी कंपनियाँ जो अपना प्रोडक्शन 100%
100% ही विदेशों में ही एक्सपोर्ट करती है, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दिया जाना। ठीक है, तो इसके लिए ग्रीन कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। पीछे ऐसा सिस्टम था कि उनको उन सभी कंपनियों को या इकाइयों को मतलब कंपनियों को ग्रीन कार्ड दिया गया था, उन विशेष रूप से उनको अलग से हेल्प की गई थी। फंडिंग की आवश्यकता फंड दिया जा रहा, इक्विपमेंट की आवश्यकता तो इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जा रहे थे सरकार के द्वारा। तो ये कुछ विशेष सुविधाएं हैं जो उन इकाइयों को दी जा रही थी, जो कि वर्तमान में भी ऐसा ही करने का प्रोग्राम रखा गया है कि ऐसी इकाइयां जो अपना 100% प्रोडक्शन सारा का सारा विदेशों में एक्सपोर्ट करेगी, उनको भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से जो सुविधाएं हैं अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो दी जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कुछ इसके लक्ष्य हमारे नई आयात निर्यात नीति के, और इन लक्ष्यों को संभवतः प्राप्त भी कर लिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।